हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। राम कथा, राम कथा जितनी बार कहे, जितनी बार सुने, अपने कान भी सुने, तो उसका जो तकदीर है उसको कहाँ लेके जाएगा, वो तो धन्य हो जाएगा। जो कथा कहने वाला भी, कथा सुनने वाला भी, कथा सुनाने वाला भी, कथा में जो भी लोग काम करते हैं, पानी देने का, चाय देने का, जो भी पूरी राम कथा के जो सुनते सुनाने वाले, जो कथा रखवाते हैं, जो कथा करवाते हैं, वो बहुत बहुत धन्य है। तो उसी तरह से मैं एक राम कथा आपके सामने लेके आया हूँ। बिल्कुल स्किप नहीं करें। छोटी सी कहानी है। जब वानर लोग माता सीता की खोज में गए थे, जब वो माता सीता की खोज में गए और सागर के किनारे बैठे थे और बैठे बैठे सोच रहे थे कि किसको भेजे, सागर के वो पार किसको भेजे। जामवंत, अंगद, हनुमान जी सब थे। और आपने सुना होगा कि अंगद से बलशाली कोई नहीं था, हनुमान जी से भी बलशाली थे अंगद। तो फिर अंगद जी को क्यों नहीं भेजा? ये सब जब विचार विमर्श कर रहे तो वहां पे संपत्ति आता है। जी हाँ, संपत्ति एक गिद्ध है जो जटायु का छोटा भाई था। संपत्ति ने पूरा वो सीता का अपहरण करते हुए रावण को लंका ले जाते हुए उसने देखा था। तो वो वानरों को खाने की इच्छा से वहां आता है। तो वानर लोग बोलते हैं कि हमें मत खाओ, हम राम काज में आए हैं, आप भी राम काज का साथ दो। तो संपत्ति बोलता है कि जी हाँ, मैं इसी के लिए आपके पास आया हूँ, आपको खाने के लिए नहीं। मैं माता सीता का पता बताऊंगा। मुझे ये श्राप भी है कि जब त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और उनकी माता, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाएगा, उसको आप आंखों से देखेंगे और आप उनका पता बताएंगे, तो आपके जो पंख है वापस आ जाएंगे। तो संपत्ति ने कहा कि सागर के वो पार त्रिकुटा पर्वत है, जो जिसमें एक लंका नगरी है, जो बड़ी ही विशाल है, सोने की बनी हुई है, बड़े बड़े राक्षस उनका पहरा देते हैं। वहां पे माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। तो ये जब संपत्ति कथा सुना रहे हैं, जब माता सीता के बारे में बता रहे थे, तो उसके पंख धीरे धीरे आने लगे और संपूर्ण पंख आए और वो उड़ के चले गए। तो अभी आपका यहाँ सवाल होगा, लोगों के काफी मन में होगा कि जब अंगद इतने बलशाली थे तो अंगद को क्यों नहीं भेजा, हनुमान जी को क्यों भेजा? तो अंगद जी की ये स्टोरी है, ये कहानी है कि अंगद, बाली के जो बेटा था अंगद, और रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। और वहां पे गुरुकुल में बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो क्या करते थे, अंगद अक्षय कुमार को एक थप्पड़ मारा करते थे। कभी भी कुछ करता तो सीधा थप्पड़ मारते और वो मूर्छित हो जाता था। ये किस्सा बहुत बार चलता था, बहुत बार उसको थप्पड़ मारा और वो मूर्छित हो जाता था। तो जब अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव रोज हो रहा है, मुझे ये रोज थप्पड़ मारता है और मैं बेहोश हो जाता हूं, तो गुरुजी ने अंगद को श्राप दे दिया कि अब जब कभी तुम इसको थप्पड़ मारोगे तो आप का मृत्यु दिवस, आप उस दिन खत्म हो जाएगी। ये ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। तो फिर क्या था दोस्तों कि अभी लंका में जाना था। तो जब अंगद जी से पूछा गया कि अंगद जी बोला मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। वापस आने की गारंटी इसके लिए नहीं है कि वो जानते थे और जामवंत जी भी जानते थे ये बात, और हनुमान जी को भी पता थी
तो हनुमान जी को तब भेजा जाता है। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में उथल पुथल मचाते हैं, तब रावण को ये चीज का पता पड़ता है कि कोई वानर आया है। और रावण को यह पता था कि लंका में बाली आ सकता है या फिर उसका बेटा अंगद ही आ सकता है। रावण को भी यह बात पता थी। तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को बुलाया और उस वानर को मारने की आज्ञा दी। रावण को नहीं पता था कि कोई हनुमान नाम का कोई वानर है। तो अक्षय कुमार को भेजते हैं और सबसे पहले हनुमान जी अक्षय कुमार को खत्म कर देते हैं, रास्ता क्लियर करते हैं। आगे के लिए कहानी बहुत है कि भाई जब इनसे युद्ध करेंगे तब क्या होगा। अक्षय कुमार मुश्किल खड़ी कर सकता है अंगद के लिए। तो अंगद को, अक्षय कुमार को हनुमान जी खत्म कर देते। तब मेघनाथ को आज्ञा देते हैं कि कौन वानर है उसको मारना मत, उसको पकड़ के लेके आओ। और पकड़ के लाते, तब उनका हनुमान जी से उनका सबसे पहले परिचय होता है। तो ये थी आज की राम कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे लिखे, जय जय श्री राम लिखे, घर में गीता और रामायण जरूर रखें। राधे राधे।